एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे असेसमेंट 2 के बारे में। क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के असेसमेंट 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। असेसमेंट 2 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या उसका सिलेबस है और हाउ टू प्रिपेयर द असेसमेंट 2। असेसमेंट 2 का एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे किया जाए और कितने तरह के क्वेश्चन के फॉर्मेशन हो सकते हैं एग्ज़ामिनेशन में, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके बारे में हमको डिस्कशन करना है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसमें जो भी टॉपिक्स बताए जाएंगे, और हो सकता है कि सिलेबस की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाए, तो आपको बहुत जल्दी इसका प्रिपरेशन करना हो तो आप उन सारे वीडियोस को भी देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा और आप इस असेसमेंट 2 में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में 3 चैप्टर्स हैं। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP, और फिर ट्रायंगल्स। 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छे से लर्न भी होगा, इसके बेसिक्स क्वेश्चंस भी और इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे वीडियोस के थ्रू, तो वो सारी बातें अगर आप रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा वो असेसमेंट 2 के लिए। तो अब बात करते हैं कि कैसे टॉपिक्स होंगे इसमें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे कैसे प्रिपरेशन किया जाए। तो पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला टॉपिक है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं, x की वैल्यू या y की वैल्यू जिसके भी वेरिएबल में वो दिया हुआ है वहाँ पे 2 रूट्स होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जिस भी एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा, और जो इक्वल टू 0 होगा, जो एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा उसको। तो उसमें सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले बने हुए हैं। सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटे और प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल C/A और ये माइनस B/A। तो इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सम फाइंड करने के लिए, रूट्स फाइंड करने के लिए, प्रोडक्ट भी फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा MCQ में। किसमें? MCQ में, शॉर्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। फिर बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है MCQ में। तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचान की जाती है उसकी, और उसको कई तरह से दिया जाता है, फिर उसमें पहचान करने के लिए उसको सॉल्व करना पड़ता है, और फिर लास्ट में अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बनेगा। तो उससे रिलेट करता हुआ भी MCQ बन सकता है। फिर थर्ड नंबर टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, तो उसका फॉर्मूला मैं आप लोग बता चुका हूँ कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करती हुई चीज़ें आपको मिलेंगी। अब ये फॉर्मेशन में 2 टॉपिक होता है। एक तो आपको लैंग्वेज में ये स्टोरी दे दी जाती है, लैंग्वेज में स्टोरी दे दी जाएगी, किसी रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ से रिलेट करता हुआ कोई स्टोरी दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके दिखाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कर दिखाइए। वहाँ पे MCQ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि रूट्स दिया हो, क्या दिया हो, रूट्स दिया हो, और फिर कहा जाए कि तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। तो आपको करना होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा आप फाइंड करते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर आप इसी जो फॉर्मेशन का फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में आप पुट आउट कर देते हैं और फिर यहाँ से आपको बन के मिलता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह का भी कंडीशन आपको मिल सकता है। इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना होगा आपको और इस तरह के क्वेश्चंस का रिवीजन करना होगा, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है असेसमेंट में तो आप उसको सॉल्व कर लें, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लें। फोर्थ नंबर टॉपिक, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन। अब ये फोर्थ जो टॉपिक है ये लॉन्ग आंसर्स का क्वेश्चंस है, यानी कि लॉन्ग में ये जाएगा और इसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कंडीशंस दी गई है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आपका डिलीटेड टॉपिक्स में है।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल जो प्रॉब्लम्स होगी वो डिलीटेड है, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल की अगर प्रॉब्लम्स दी जाती है, जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेट करता हुआ दो नंबर्स को फाइंड करने वाला प्रॉब्लम्स, तो उस तरह की कंडीशंस से रिलेट करती प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेंगी। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी, ध्यान दीजिएगा। सिचुएशन अगर कोई स्टोरी दे दी जाती है और उस स्टोरी से रिलेट करता हुआ आपको क्वेश्चन अगर बना करके देता है, मिलता है, तो वो उस तरह के टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। बट न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स जो पूछी जाएंगी, जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और आपको फ्रैक्शन बनाना हो सकता है, रेशनल नंबर बनाना हो सकता है, या लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी हो सकती है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, और इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, या और भी कहीं से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं आपको किसी भी बुक से, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, या जो भी सप्लीमेंट्री बुक्स आपके पास है उन सब से आप रिवाइज कर सकते हैं। केवल एनसीईआरटी से नहीं, आप अदर बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। अब जो सेकेंड चैप्टर है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। फाइंड nth टर्म पहला टॉपिक है हमारा। nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका MCQ में। वो बताया था मैंने कि an इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें 4 क्वांटिटीज़ हैं, an भी है, a भी है, n भी है और d भी है। तो चारों में से कोई 3 टॉपिक दे सकता है। एक टॉपिक आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है, a दिया हो सकता है, n दिया हो सकता है, d पूछ लेगा या n पूछ लेगा, a और d तब दिया होगा। तो अगर यहाँ पे 4 क्वांटिटीज़ हैं तो कोई 3 दे करके एक आपसे पूछ सकता है, या nth टर्म ही फाइंड करने के बारे में पूछ सकता है, an इसके बारे में भी पूछ सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर सेकंड नंबर है फॉर्मेशन ऑफ एन एपी बनाने के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश डैश डैश, इस तरह से एपी बनाया जाता है। उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए किसी भी एपी का, तो उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल सकता है या शॉर्ट में भी मिल सकता है। फिर थर्ड नंबर मिसिंग टर्म्स ऑफ एन एपी में मिसिंग टर्म्स आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट टर्म दिया हो सकता है, सेकेंड टर्म नहीं दिया हो सकता है, थर्ड दिया हो सकता है, फोर्थ नहीं दिया हो सकता है, फिफ्थ नहीं दिया हो सकता है। तो मिसिंग टर्म्स आपसे पूछा जा सकता है, या आपको एपी दे दिया जाए, कोई एपी दे दिया जाए और वहाँ से क्वेश्चन कह दिया जाए कि 30th टर्म बताइए, 25th टर्म बताइए, 29th टर्म बताइए। तो उसके लिए आपके पास जो एपी दिया होगा उससे आप ए और डी फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? ए और डी, ये दोनों टॉपिक ए और डी जब फाइंड कर लेंगे, और एन आपसे पूछा जा सकता है कि 30th टर्म क्या होगा, तो वहाँ से आप इसी nth टर्म वाले फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो उस तरह का भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिसिंग टर्म्स ऑफ एन एपी। फिर फोर्थ नंबर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अभी बताया मैंने यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में टॉपिक जो होगा आपका कॉन्सेप्चुअल होगा, यानी कि लैंग्वेज टाइप में स्टोरी भी दी जाएगी और वहाँ से आपसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टोरीज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी बैन है, यानी कि उसको डिलीट कर दिया गया है। तो उसकी स्टोरी काफ़ी लंबी चौड़ी सी होगी, तो उस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। बट यहाँ पे उसे लैंग्वेज में कहा जाएगा, न्यूमेरिकली नहीं दिया होगा कि गिवन करके दे दिया और आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से दिख रहा है, आपने तुरंत फाइंड कर लिया, उस तरह से नहीं होगा। थोड़ा सा उसको लैंग्वेज में फोल्ड करेगा, लैंग्वेज में। ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम्स की तरह भी नहीं है, बट वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की तरह पूछेगा। उसमें लिखा रहेगा कि आप फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस क्या करो, आपको फाइंड करो। तो ऐसे पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं दिया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से दिया होगा, बट वो लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो आप वहाँ पे सरप्राइज हो जाओगे कि सर ये तो डिलीटेड है क्या, ये डिलीटेड है क्या, लेकिन वो डिलीटेड नहीं है। डिलीटेड तो आपका वो लैंग्वेज टाइप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा जो लॉन्ग में जाएगा। ये तो शॉर्ट वाले हैं, ये शॉर्ट वाली कंडीशंस हैं, वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग वाली कंडीशन आपकी 5th नंबर है, सम ऑफ nth टर्म और फाइंड मोर टर्म्स। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि nth टर्म का सम जो है वो फाइंड कीजिए। ए और डी को कुछ इस तरह से घुमा दिया जाएगा वहाँ पे, और उसमें और भी कंडीशन पूछे जाएंगे कि फाइंड मोर टर्म्स, यानी एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर देना। एक से ज़्यादा क्वेश्चन को इन्वॉल्व जब कर दिया जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, तो वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा।
तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा, रिवाइज करना होगा, ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब चूँकि ये जो सेशन हम लोग का चल रहा है 20 और 21 वाला सेशन, इसमें कंडीशन है कि कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसा समझना है कि कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, किस तरह के टॉपिक्स डिलीट हुए होंगे, ताकि अगर उससे रिलेट करती कोई चीज़ आ जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो डिलीटेड है या आ गया ये वहाँ से। ऐसा नहीं है, अगर जो टॉपिक्स डिलीटेड है वहाँ से MCQ बन सकता है तो MCQ टाइप में आएगा वो, बट लॉन्ग में नहीं आएगा। क्योंकि थियरम्स को प्रूव करना लॉन्ग में होता है तो लॉन्ग में नहीं आएगा। तो उसी तरह से प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पे लैंग्वेज टाइप में, बड़ी सी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आप एक्सरसाइजेस में चेक कर सकते हैं। तो वो उस तरह से नहीं आने वाला है, बट हाँ शॉर्ट टर्म्स की तरह से वो दिया हो सकता है। लैंग्वेज बहुत घुमा के नहीं देगा और उसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर देगा लॉन्ग बनाने के लिए। चूँकि 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन भी तो बनने चाहिए, तो इसलिए एक से ज़्यादा क्वेश्चंस को वो इन्वॉल्व कर देगा। थोड़ा सा इधर से उधर इरप्ट कर सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया कि सम ऑफ nth टर्म और फाइंड मोर टर्म्स। फाइंड मोर टर्म्स, उसमें और ज़्यादा 2 या 3 और या आने वाले और 5 टर्म्स के बारे में बताइए, तो उन्हें भी आपको फाइंड करके शो करना होगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे मिल सकते हैं। दूसरी कंडीशंस दी गई है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें कि ट्राइंगल से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइप नहीं है, टाइप यहाँ पे बहुत ही कम है, क्योंकि ट्राइंगल्स में हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ कैसी? सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्राइंगल्स, इसी टॉपिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और उससे रिलेट करते हुए जो थियरम्स होते हैं और उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मेनली कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको ध्यान दीजिए। पहला दिया है कि रेशियो ऑफ 2 साइड्स, 2 साइड्स की रेशियो को फाइंड करने वाली कंडीशंस दी जा सकती है। एक ट्राइंगल दिया होगा, उसकी सिमिलरिटी की फुलफिल कंडीशंस दी गई, हमें पहचानना होगा और सबसे पहले इसको प्रूफ करके तरह दिखाना होगा, खुद पहचान लेना होगा कि सिमिलर है कि नहीं है। फिर सिमिलर की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ में से ये रेशियो ऑफ 2 साइड वाली कंडीशंस आती हैं। ये कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो सेम होता है सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्राइंगल्स में। तो वहाँ से हमें 2 साइड्स का रेशियो जो है वो फाइंड करने के लिए आ सकता है MCQ में, बेसिकली MCQ और शॉर्ट टाइप में आ सकता है। फिर सेकंड नंबर टॉपिक आता है, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टाइप का। सो द सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स, फिगर दे देगा आपको और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के ट्राइंगल्स बन जाएंगे और उन सबकी सिमिलरिटीज़ को प्रूव करना होगा। सबकी सिमिलरिटीज़ क्या करना होगा? प्रूव करना होगा। तो उस तरह का टॉपिक यहाँ पे मिलेगा आपको लॉन्ग में प्रूव करने के लिए। ट्राइंगल्स में ध्यान दीजिएगा, सिमिलरिटीज़ ही प्रूव करने के लिए मिलेगा, बट छोटे छोटे ट्राइंगल्स होंगे, एक फिगर होगा, उसमें डायगोनल्स बना दिए जाएंगे और उस तरह के क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल्स जब कई सारे बन जाएंगे तो उसको आपको सिमिलर दिखाना होगा और सिमिलर दिखाने के लिए 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपको एक ही दे दिए जाएंगे ताकि वो लॉन्ग बन जाए, उसका सॉल्यूशन करने में ज़्यादा टाइम लगे। टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है ये, तो जब ज़्यादा उसमें टाइम लगेंगे तो इसलिए उसको लॉन्ग की कैटेगरी में रख दिया जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सिमिलरिटी से ही वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है इस ट्राइंगल्स में, तो थ्योरम्स को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कैसे सिमिलर दिखाया जाता है और कैसे उससे रिलेट करते हुए जो क्वेश्चंस हैं उसमें एप्लीकेशन कैसे हैं और कैसे उसको अप्लाई किया जाएगा। तो ये तो हो गए सिलेबस आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्राइंगल्स और उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस और टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस के टाइप हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हो गया आपका सिलेबस कवर यहाँ पे। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करें। अब चूंकि इन चैप्टर्स के रिलेट करते हुए वीडियोस, सभी वीडियोस जो हैं इनके कॉन्सेप्चुअल वीडियोस और इनके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के भी वीडियोस जो हैं इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको बहुत जल्दी, आपके पास टाइम बहुत ही कम है और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उन सारी वीडियोस को अगर आप देख भी लेते हैं तो भी आपको इन टॉपिक से रिलेट करती हुई चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी और एग्जाम्पल्स बेस्ड भी इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो ज़्यादा तो मैं एग्जाम्पल्स के पीछे नहीं जाना चाहूँगा, बट हाँ क्वेश्चन वहाँ से भी फॉर्म हो सकते हैं, तो आप उनको भी, आपके पास बुक्स होंगी तो देख सकते हैं। बट हाँ वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। आई होप कि 90% आपकी प्रिपरेशन वहीं से हो जाए असेसमेंट 2 की। तो 30 मार्क्स का असेसमेंट 2 होता है और वहाँ से मार्क्स जो है कंक्लूड होते हैं फाइनल एग्जामिनेशंस में। तो इसलिए आप इसकी प्रिपरेशन बहुत ही सावधानी के साथ करिए, बहुत ही सीरियसनेस हो करके इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। ये था आपका एग्ज़ाम मेनिया।
बहुत ज़्यादा लॉन्ग में मैं नहीं जा रहा हूँ, ब्रीफ में ही इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन को फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर इसी तरह के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करनी है। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी प्रैक्टिस कर ले जाएं इन सारे क्वेश्चंस को, उतना ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। और फिर असेसमेंट 2 में जो क्वेश्चंस आएंगे आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका स्कोर जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे इस असेसमेंट 2 में।